मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 4 आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई रीड द क्वेश्चन। गैरेथ वेडर इज अ wholesaler who sells specialist cabinets. His fixed costs are 8 million. He buys cabinet 1 for 400 and sells it for $500. As an alternative, he is considering manufacturing the cabinets and has studied two methods of production. The manufacture of cabinet 2 relies more on labor, while cabinet 3 relies more on machinery. The cost would be as follows. Variable cost per cabinet given है, additional fixed cost per production line, proposed selling price, everything is given. क्या करना है? फर्स्ट पार्ट रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट फॉर कैबिनेट 2 the number to be sold so that the total annual cost equals the total purchase price for cabinet 1. अब क्या करना है? कैबिनेट 2 के लिए हम जो है कहते हैं कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितने यूनिट्स हम बेचे हैं कि कैबिनेट 2 और कैबिनेट 1 दोनों की टोटल कॉस्ट बराबर हो जाए। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट मींस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट आएगी। सही है। अगर मैं कैबिनेट क्या कर रहा हूँ, कैबिनेट 2 और कैबिनेट 1 को बराबर रखनी है दोनों की, मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है। नंबर ऑफ यूनिट्स अननोन है। नंबर ऑफ यूनिट को सपोज कर लेते हैं एक्स, नहीं पता हमें, निकालना है। अच्छा, अब क्या बोला है? कितने यूनिट सेल करेंगे तो क्या होगा? कैबिनेट 2 और कैबिनेट 1 दोनों की कॉस्ट बराबर हो जाए। अगर मैं कैबिनेट 1 की कॉस्ट निकालता हूँ, कैबिनेट 1 की कॉस्ट क्या होगी? कैबिनेट 1 के अंदर क्या हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 400 है, तो 400 एक्स हो गई, प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है? 8 मिलियन। देन कैबिनेट 2 के अंदर क्या है? कैबिनेट 2 के अंदर वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 240 पर यूनिट, तो 240 एक्स प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है? एडिशनल फिक्स कॉस्ट 36 मिलियन है। जो 8 मिलियन है वो तो लगेगी लगेगी, इसके अलावा एडिशनल 36 मिलियन और लग जाएगी, ठीक है। ये कैबिनेट 2 की हो गई। ये क्या हो रहा है देखो, 400 एक्स क्यों किया मैंने? क्या मतलब 400 जो है वो कॉस्ट पर यूनिट है और नंबर ऑफ यूनिट कितने एक्स है जो नहीं पता मुझे, तो 400 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये टोटल कॉस्ट हो गई वेरिएबल कॉस्ट, प्लस फिक्स कॉस्ट 8 मिलियन है। 8 मिलियन के आगे मैं 8 एम लिख रहा हूँ, मिलियन में वैसे 6 जीरो आते हैं, जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो 6 जीरो लगा देंगे। कैबिनेट 2 के अंदर क्या होगा? 240 वेरिएबल कॉस्ट है, प्लस 8 मिलियन तो है ही, उसके बाद एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी आएगी। पहले तीनों कैबिनेट के लिए ये लिख लेते हैं, आगे के पार्ट में भी काम आएगा। कैबिनेट 3 की क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट है 220, तो 220 एक्स हो जाएगा, प्लस 8 मिलियन प्लस 36 मिलियन, सॉरी 79.2 मिलियन, ठीक है। ये तीनों कैबिनेट्स की मैंने टोटल कॉस्ट निकाल ली। अब इन्होंने क्या बोला है फर्स्ट पार्ट में, पार्ट ए के 1 में, कैलकुलेट फॉर कैबिनेट 2 द टोटल नंबर टू बी सोल्ड सो दैट टोटल एनुअल कॉस्ट इक्वल्स द परचेज प्राइस फॉर कैबिनेट 1। अब आपको ये बताना है कि कैबिनेट 1 और कैबिनेट 2 दोनों की कॉस्ट बराबर कब आएगी, तो दोनों का इक्वल रख दो। 400 एक्स प्लस 8 मिलियन इज इक्वल्स टू 240 एक्स प्लस 8 मिलियन प्लस 36 मिलियन। अच्छा भाई, अब ये 8 मिलियन वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और 240 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 400 एक्स माइनस 240 एक्स इज इक्वल्स टू 8 मिलियन माइनस 8 मिलियन प्लस 36 मिलियन। ये दोनों 8 मिलियन कैंसिल हो गए। 400 माइनस 240 160 एक्स बचा और इज इक्वल्स टू 36 मिलियन। 36 मिलियन का मतलब 36 के आगे 6 जीरो। अब x निकालने के लिए डिवाइड कर दो, 36 के आगे 6 जीरो लगेंगे और डिवाइडेड बाय 160, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के। नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे कि भाई इतने यूनिट्स अगर आपने बेच लिए तो क्या होगा? दोनों का बराबर हो जाएगा, मतलब 225,000 यूनिट्स। अगर 225,000 यूनिट्स हम बनाकर बेचते हैं तो कैबिनेट 1 और कैबिनेट 2 दोनों की कॉस्ट इक्वल आ जाएगी। देन पार्ट टू में क्या आएगा देखो, सेकंड में बोला हुआ है कैलकुलेट फॉर कैबिनेट 3 द नंबर टू बी सोल्ड सो दैट टोटल एनुअल कॉस्ट इक्वल्स परचेज कॉस्ट फॉर कैबिनेट 1। अब कैबिनेट 1 और कैबिनेट 3 को कंपेयर करना है। 400 एक्स प्लस 8 मिलियन इज इक्वल्स टू 220 एक्स प्लस 8 मिलियन प्लस 79.2 मिलियन, इसको यहाँ भेज देंगे। 400 एक्स माइनस 220 एक्स इज इक्वल्स टू
8 million minus 8 million plus 79.2 million. 8 से 8 कैंसिल, 400 minus 220 means 180x बचा इज इक्वल टू 79.2, 792 और 5 जीरो आ जाएंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 792 एंड 5 zeros डिवाइडेड बाय 180. 440,000 units. 440,000 यूनिट्स. ठीक है, ये हो गया पार्ट ए के दोनों पार्ट्स हो गए कि भाई अगर 225,000 यूनिट बनाएंगे तो कैबिनेट 1 और कैबिनेट 2 की प्राइस कॉस्ट बराबर हो जाएगी, और कैबिनेट 3 के बराबर कब होगी, जब जो है क्या कहते हैं ज़्यादा यूनिट, 440 यूनिट. वजह अब क्या है, देखो कैबिनेट 3 के अंदर वेरिएबल कॉस्ट तो कम हो रही है लेकिन फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. जब आप कोई बड़ी मशीनरी लेते हो ना, कोई बड़ा प्लांट लगाते हो, तो आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है. जितनी बड़ी महंगी मशीन लोगे आप, कभी भी प्रोडक्शन होती है ना, कभी आप देखना प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, ये कपड़े की मशीन होती हैं, जितनी महंगी मशीन होगी उतनी सस्ती प्रोडक्शन करके देगी, क्योंकि मशीन में इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, पर यूनिट की कॉस्ट कम हो जाएगी. लेकिन ऑब्वियस ही बात है, जब मशीन महंगी ली है तो उसको फिर उसकी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए प्रोडक्शन बल्क में करनी पड़ेगी. किसी की अगर बहुत बड़ी प्रोडक्शन हो फिर वो महंगी मशीन ले, क्योंकि महंगी मशीन उसको जब भी बेनिफिट देगी जब उसकी प्रोडक्शन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो. कम क्वांटिटी होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, तो यानी कि जब हम जो है कहते हैं अगर हमारी प्रोडक्शन यानी कि 225,000 यूनिट से कम है तो इसका मतलब है हमें कोई मशीन लेनी नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, बाहर से ख़रीद के बेच देना चाहिए. जो कैबिनेट 1 है, कैबिनेट 1 का क्या सीधा सीधा बाहर से ख़रीदो और बेच दो. कैबिनेट 2 के अंदर क्या हो रहा है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है. अच्छा, प्रोड्यूस कब करें, कैबिनेट 2 कब बनाना शुरू करना चाहिए हमें, जब हमारी प्रोडक्शन जो है या सेल्स हमारी जो है 2,25,000 यूनिट से क्रॉस कर जाए. अब जब हमारी सेल्स जो है 440,000 यूनिट से भी क्रॉस कर जाए फिर हमें कैबिनेट 3 पर आना चाहिए. ठीक है ना. एनीवेज पार्ट बी में बोला हुआ है, कैलकुलेट द प्रोडक्शन लेवल इन यूनिट्स एट विच द नेट प्रॉफिट फॉर कैबिनेट 2 वुड इक्वल द नेट प्रॉफिट फॉर कैबिनेट 3. बताओ कितने यूनिट बेचे हैं कि नेट प्रॉफिट कैबिनेट 2 का और नेट प्रॉफिट कैबिनेट 3 का बराबर हो जाए. अब ये कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर कैबिनेट 2, कैबिनेट 2 का नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा. देखो नेट प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट या सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट. भाई देखो सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी, प्रोपोज सेलिंग प्राइस है आपकी कैबिनेट 2 की 480 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स हैं हमें नहीं पता, माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट हमने कैबिनेट 2 की निकाली हुई थी 240x प्लस 8 मिलियन प्लस 36 मिलियन, इनको हम प्लस कर लें अगर हम, तो 36 और 8 कितना होता है 44 मिलियन. ये आ गया नेट प्रॉफिट फॉर कैबिनेट 2. और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 480 माइनस 240 कितना बच गया 240 मिलियन माइनस सॉरी 240x माइनस 44 मिलियन. ये किसका आ गया, नेट प्रॉफिट फॉर कैबिनेट 2 आ गया. अब निकालेंगे नेट प्रॉफिट फॉर कैबिनेट 3, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट. इसमें भी सेलिंग प्राइस है आपकी 520x माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं जो टोटल कॉस्ट है इसकी 220x है, प्लस 8 मिलियन प्लस 79.2 मिलियन, 8 प्लस 79.2, ये हो जाएगा आपका 87.2 मिलियन. इनको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 300 मिलियन माइनस 87.2 मिलियन. अब इन दोनों को रख देंगे बराबर. ठीक है, 240x माइनस 44 मिलियन इज इक्वल्स टू 300x है, ये 300x माइनस 87.2 मिलियन. 240 को यहाँ ले आओ, 87.2 को वहाँ भेज दो, माइनस 44 मिलियन प्लस 87.2 मिलियन इज इक्वल्स टू 300x माइनस 240x. ये हो जाएगा 60x और माइनस 44 प्लस 87.2, 43.2 मिलियन है. मिलियन के अंदर होते हैं 6 जीरो,
लेकिन क्योंकि पॉइंट आ रहा है तो 5 जीरोस कर देंगे। डिवाइड बाय 60 से करेंगे इसको, तो आ जाएगा 720 यूनिट, 720,000। जब हम 720,000 यूनिट्स बना लेंगे, जब हम 720,000 यूनिट बना लेंगे तो क्या होगा, क्या कहते हैं, हमारे लिए फिर कैबिनेट 3 फायदेमंद होना शुरू हो जाएगा। मतलब 720,000 यूनिट्स पे कैबिनेट 2 और कैबिनेट 3 का प्रॉफिट बराबर है। अब इससे ज़्यादा मजीद आगे चलेंगे तो 720,000 यूनिट, तो इससे आगे चलेंगे तो इसका मतलब है फिर कैबिनेट 3 प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रोडक्शन लेवल इन यूनिट्स एट विच द नेट प्रॉफिट फॉर कैबिनेट 2 एंड कैबिनेट 3 वुड बी इक्वल। तो 7,20,000 यूनिट्स अगर आप बनाते हो तो कैबिनेट 2 और कैबिनेट 3 का नेट प्रॉफिट आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई पार्ट सी पे चलते हैं। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अटेनेबल फॉर ईच ऑफ द 3 ऑप्शंस एट एन एनुअल सेल्स लेवल ऑफ 200,000, 250 एंड 300,000। मतलब तीनों प्रोडक्ट, मतलब तीनों जो कैबिनेट है, तीनों कैबिनेट का प्रॉफिट निकालना है। पहले 2 लाख पर, फिर उसके बाद 2.5 लाख पर, फिर 3 लाख पर। ठीक है ना, पार्ट 1। अगर 200,000 यूनिट्स पर प्रॉफिट निकालना है। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेलिंग सेल्स माइनस ऑल कॉस्ट। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस माइनस ऑल कॉस्ट। अगर मैं कैबिनेट 1 की बात करता हूँ, कैबिनेट 1, कैबिनेट 1 की सेलिंग प्राइस कितनी है, कैबिनेट 1 की सेलिंग प्राइस है 500। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 200,000, ये सेलिंग प्राइस हो गई। अच्छा एक काम करते हैं, बेस थोड़ा और आसान हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं ये बोलूँ भाई कैबिनेट 1 का क्या है, 500x सेलिंग प्राइस, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स को x रखता हूँ, माइनस टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी, 400x प्लस 8 मिलियन, यानी कि इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 500 माइनस 400, 100x माइनस 8 मिलियन। यही कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 लाख है, 100 इंटू 200,000 माइनस 8 मिलियन प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 100 इंटू, तो ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, 1.2 मिलियन, यानी कि 2 लाख पर ये आ गया कैबिनेट 1 का। अब कैबिनेट 2 का निकालते हैं। कैबिनेट 2 का क्या होगा, कैबिनेट 2 का कितना है, सेलिंग प्राइस है कैबिनेट 2 की, कैबिनेट 2 की 480 है। तो 480x माइनस 240x प्लस 8 मिलियन प्लस 36 मिलियन, यानी कि ये हो जाएगा 240x माइनस 44 मिलियन। x की वैल्यू डाल दो, 2 लाख। ठीक है, मिलियन में 6 जीरो हैं, जब कैलकुलेटर में डालेंगे 6 जीरो डालेंगे। 240 इंटू 200 माइनस 44, वालेकुम 4,000। जरा कैलकुलेशन एक दफ़ा दोबारा कोई चेक कर ले, दोनों का सेम आंसर आ रहा है। अच्छा 28 मिलियन ही, यहाँ पर 2.8 मिलियन है। एक सेकंड, आई थिंक कैमरा रखिए। अच्छा भाई बच्चों, ठीक है, हाँ जी बच्चों।
Yes, any problems up till now? अच्छा भाई, चलो आगे चलते हैं फिर। अजम्पशन हमारी होती है नंबर वन, पहली अजम्पशन होती है कि ऑल द प्रोडक्शन इज सोल्ड। ये देखो, जब ब्रेक इवन कर रहे होते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं होता। ऑल द प्रोडक्शन इज सोल्ड, एक अजम्पशन तो ये है। दूसरी अजम्पशन हम ये सोच रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज अनचेंज्ड। हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगी, हालांकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। जैसे जैसे आप यूनिट ज़्यादा बाय करते रहोगे, क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी सी तो कम होनी चाहिए। आपने सोचा है डायरेक्ट मटेरियल इतने का आएगा पर यूनिट $5 का, तो हम 1 लाख यूनिट बनाए हैं, 5 लाख बनाए, यही $5 पर यूनिट ही लग रहा है, ऐसा नहीं होता। बल्क में खरीदते हैं तो हमारी थोड़ी कॉस्ट कम होती है, लेकिन उसको हम इग्नोर करते हैं इस बात को। तीसरी चीज़ क्या, हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड। फिक्स कॉस्ट भी तो कभी कभार बढ़ती है थोड़ी बहुत, रेंट भी तो हर साल बढ़ता ही है ना। तो हम यहाँ पर लेकिन अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये फिक्स ही रहेगा। ठीक है। और क्या अजम्पशन है इसके अंदर? इसके अलावा इसमें एक और अजम्पशन है कि जो सेल्स हम सोच रहे होते हैं कि मतलब सेल के इतने यूनिट बिकेंगे, ज़रूरी थोड़ी उतने बिक हैं। एस्टिमेटेड, या सेलिंग प्राइस की बात कर लें, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट। हम सोच रहे हैं भाई एक ही सेलिंग प्राइस रहेगी कांस्टेंट, हालांकि ऐसा होता है कभी कभार कंपटीशन होता है मार्केट में, तो हमें अपनी प्राइस थोड़ी कम भी करनी पड़ जाती है। ठीक है, लेकिन हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि जो हमने सेलिंग प्राइस सोची है, इसी सेलिंग प्राइस में हम बेच देंगे सामान। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी जो है अजम्पशंस हैं। ठीक है, ये सारी अजम्पशंस हैं जो हमने ली हुई हैं ब्रेक इवन एनालिसिस करते हुए। ठीक है बच्चों।